अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ बहुत होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या करें कि एक मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल को, एक कत्ल की साजिश को बता दिया गया कि ये खुदकुशी है। एक नॉर्मल इंसान को, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था, अपने स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में था, उनको लेक्चर दे रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था, इन्होंने ये बताने की कोशिश की तो वो तो दुनिया से बेजार था। दुनिया से बेजार इंसान जो है वो मुसलसल घंटों किस तरह से लेक्चर दे सकता है, ये जो है सवाल है। सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? क्या रियासत इस बात का जवाब देगी कि उनका एक इतना काबिल सीएसएस ऑफिसर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे था, जो एक पढ़ा लिखा इंसान था, जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से था, किस तरह से कैंट के एक सेंसिटिव एरिया में जाकर वहां पर उसका कत्ल किया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। किस तरह से उसको एक नहीं दो गोलियां मारी जाती हैं। किस तरह से उसके जो बाजू पर चोट लगी हुई थी, वो अपनी ही जान लेगा। कितनी मजाकिया बातें हैं। जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है तो बहुत मजाकिया, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने वाले को ये नहीं पता था कि कोई इतनी डेप्थ में जाएगा। पाकिस्तान की आवाम जो है वो चूंटियां नहीं है, ये सबको समझ लेना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स उनके साथ दिन रात कॉन्टेक्ट में थे, टच में थे, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि बिलाल पाशा खुदकुशी कर सकता है। अब जी बिलाल पाशा को कत्ल करने से पहले तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। एक नहीं दो गोलियां मारी गई। वो कौन से लोग हैं, वो कौन से साथ रहने वाले लोग हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे तो उनके साथ तस्वीरें बहुत शेयर कर रहे हैं। मिस यू बिलाल पाशा, मिस यू पाशा, पाशा हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं, तुम कहाँ चले गए हो। ये कहानियां सुना रहे हैं, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, लेकिन पाशा के लिए एक लफ्ज नहीं बोल रहे, एक कहते हैं कि लाइन नहीं बोल रहे, आवाज नहीं उठा रहे, किसी को ये नहीं बोलते हुए नजर आ रहे कि पाशा तो कभी खुदकुशी कर नहीं सकता था। जब स्टूडेंट्स इतने बज़द हैं इस बात पे कि जी पाशा कभी खुदकुशी नहीं कर सकता था, उनकी फैमिली बज़द है, तो फिर वो जो दोस्त हैं जो बहुत करीबी थे, नाम उनके एक्सपोज करूंगी, बताऊंगी कि वो कहाँ पर थे, क्या थे, अब क्या कर रहे हैं, अगली वीडियो में उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वो इस वक्त खामोश क्यों है? क्या किसी को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ आपने सोशल मीडिया पे दो तस्वीरें लगानी होती हैं, मिस यू कहना होता है, आवाज नहीं उठानी होती? दो गोलियां मारी गई। किस तरह से एक इंसान जो खुदकुशी करेगा अपने ही आपको दो गोलियां मार लेगा? सबसे पहला ये सवाल कि गोली की आवाज एक इतने सेंसिटिव एरिया में किसी को क्यों नहीं आई? घर के अंदर जो मुलाजमीन थे उनका क्या रोल है, वो कहाँ पर थे, उनको आवाज क्यों नहीं आई? दूसरी बात ये कि पाशा की फैमिली को झूठ क्यों बोला गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, आपने यहाँ पर नहीं आना, हम बन्नू से उनकी बॉडी लेकर आ रहे हैं, हमने सारे मामला देख लिए। ये कौन है जो सारे मामला को ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उनको अच्छे अंदाज से सर अंजाम भी दे रहा है? हमें तो ये बताया गया था कि हार्ट अटैक हुआ है, लाश लेकर हम आ रहे हैं, दफनाने की तैयारी करो, एज सून एज पॉसिबल जो है वो दफनाना है, क्योंकि लाश में से बदबू आ जाएगी, इसको डिले नहीं करना। ताबूत में लाश आती है, उसके बाद आंख पे जो है पट्टी होती है, फैमिली को ताबूत खोल कर लाश देखने की भी इजाजत नहीं होती। कौन था जो इतनी हसल बसल जो उनके सर पर ही मौजूद था और उनको डिक्टेट कर रहा था कि ये कर लो, वो कर लो, जल्दी से कर लो, कुछ हो ना जाए, कोई ये ना आ जाए, कोई वो ना आ जाए? कौन था जो एक हम्बल, एक मासूम फैमिली को जो है गलत रास्ते पे चला रहा था? जब ताबूत खोलकर बिलाल के सर को सीधा करने के लिए कोशिश की गई तो हाथ पर बैक साइड से खून ही खून था। फिर फैमिली ने पूछा कि हार्ट अटैक में खून क्यों निकलता है, हार्ट अटैक में आंख में क्या मामला होते हैं? जिन्होंने उनको गुस्ल दिया उन्होंने भी बहुत सारी इंकशाफात किए हैं इस हवाले से। मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी कि उन्होंने क्या बताया कि कहाँ कहाँ पर जख्म के निशान थे, कहाँ कहाँ गोली के निशानात थे। जल्दी जल्दी दफना दिया जाए, लाश खराब हो जाएगी। बिलाल पाशा के कत्ल को छुपाने के लिए बहुत बड़े प्लान्स किए गए। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोस मैं बना रही हूँ आपको उसके नोटिफिकेशन आए, उसको शेयर करें। हमारा काम है हुकाम बाला तक जो है इस केस को पहुंचाना कि ये एक कत्ल है, एक मुनज़्ज़म कत्ल है, और हम चाहते हैं कि बिलाल को, जो कि पाकिस्तान का शहरी होने के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इदारे का एक काबिल अफसर था, उसको इंसाफ फरहम किया जाए। अगर मैं ये सोचती हूँ कि बिलाल के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप और हम क्या इस मुल्क में महफूज हैं? देखिए, क्राइम पूरी दुनिया में कहीं पर भी होता है। बात यह है कि क्राइम देखकर या तो दो रास्ते होते हैं, हम खामोश हो जाएं, देखकर उसको इग्नोर करते हुए आगे गुजर जाएं, या फिर अपनी आवाज़ उठाएं। हम इस मुल्क में टैक्स पे करते हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। सवाल पूछना रियासत से हमारा काम है कि एक काबिल अफसर को कत्ल किया गया और इस कत्ल को करने के बाद किसने ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया कि ये कत्ल नहीं है, एक हार्ट अटैक का मामला है। फिर जब हार्ट अटैक की कहानी नहीं चल सकी, जो कि बहुत चलाने की कोशिश की गई, फिर इन्होंने ये कहानी बताई कि उसने जो है अपने आप को खुद गोली मार ली। उसका सामान तो पैक हुआ हुआ था। मुझे अभी तक कुछ सवालात हैं, उनके जवाब नहीं मिल रहे कि अगर किसी इंसान ने
खुदकुशी करनी है तो वो इतनी तैयारी क्यों करेगा। यानी कि वो अपने मुलाजमीन को ताकीद करके गए थे कि जी हम सुबह इतने बजे निकलेंगे। सारा उनका फेयरवेल हुआ, उन्होंने तस्वीरें ली, उन्होंने अपनी जो है फैमिली को बताया। क्यों उनके वालिद साहब को किसके कहने पे आके, जो कि एक 70 साल का ज़ईफ़ इंसान है, उससे उसके मुंह में बात डाल डाल के इंटरव्यूज जो है वो करवाए गए। उस 70 साल के ज़ईफ़ इंसान से वो चीज़ें बुलवाई गई कि मैं थक गया हूँ। तो भाई थक तो मैं भी गई हूँ, मैं यहाँ पर जो है वेकेशंस पे आई हूँ, साथ साथ में 5 काम भी कर रही हूँ, तो मैं भी थक गई हूँ। तो अब मैं थक गई हूँ तो क्या करूँ कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। कल को अगर मुझे कोई कत्ल कर देता है खुदा ना खास्ता, और मेरे फैमिली जो है वो इस बात को कोट करती है कि वो थक गई थी, तो थकने का मतलब ये तो नहीं होता कि मैं दुनिया से थक गई हूँ जब मैं अपने आप को मार लूँगी। पूरी की पूरी चीज़ें फैमिली के मुंह में डाल के, 70 साल के ज़ईफ़ इंसान के मुंह पे डाल के, वो भी उस वक्त जब वो अपने बेटे की तदफीन करके आया है, एक कहानी जो है चलाई गई है। बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि घर में ही कोई इर्द गिर्द बंदा है, बिलाल के, पाशा साहब के कोई बहुत करीबी बंदा है जो ये सारे खेल खेल रहा है, जो सारी कहानियां रचा रहा है, और उसके हाथ में इस वक्त जो है हर तरह से डोरी मौजूद है, और उसको पता है कि किसको कहाँ पर कितना चलाना है। उसको बहुत अच्छे से पता था कि पाशा को जब कत्ल कर दिया जाएगा तो किस तरह से वो सिस्टम को जो है अपने मुताबिक चला सकता है, और फैमिली में से कितने लोग आवाज़ उठा पाएंगे, कितने लोग बोल पाएंगे, और फैमिली कितनी हम्बल है, कितनी मासूम है, दुनिया की तेज़ी को नहीं समझती, बहुत अच्छे से वो इंसान जानता है। अब जी ताबूत को भी नहीं खोलने दिया गया, लेकिन उनको पता चल गया था कि सर से मुसलसल खून निकल रहा है। आखिरी रात घर पे मौजूद 6 मुलाजमीन, देखिए वो कोई आम बंदा नहीं था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। यही सवालात हैं कि अगर आपके आम शहरी को इस तरह से मार दिया जाता है या वो अचानक से कत्ल हो जाता है, तो उसकी तो समझ आती है ना कि आप लोगों को पूरी दुनिया में एक जानवर की भी बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, हमारे मुल्क में हमारे किसी जानवर की भी अहमियत नहीं, इंसानों की अहमियत नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एक बड़ी पोजीशन पे था, जिससे बड़ी मेहनत से तालीम हासिल की, जिससे अपना CSS कंप्लीट किया, और वो कोई छोटे ओहदे पे नहीं था, वो एक बड़े ओहदे पे था, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिसके स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टूडेंट्स की मदद कर रहा था। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। हर चीज़ को अगर आप समझते हैं कि गूंगे बन जाए पाकिस्तान के अवाम और सवाल नहीं पूछेंगे, तो जनाब सवाल तो पूछेंगे। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क सबका है। जितना आपका मुल्क है उतना हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क में टैक्स देते हैं, हम इस मुल्क में जो टैक्स देते हैं उसके पैसों से हमारी पुलिस जो है उनको सैलरीज मिलती है, वही पुलिस हमें आंखें दिखाती है। इस केस की साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और इस केस की तहकीकात किसी सूरज बन्नू में नहीं होनी चाहिए। एक टीम बनानी चाहिए जो कब्र कुशाई करे, और बिलाल पाशा का जो है पोस्टमार्टम दोबारा से हो। एक मुकम्मल तौर पे टीम बनानी चाहिए जो इस केस को देखे कि किस तरह से पाकिस्तान के एक सेंसिटिव एरिया में, जो इंतहाई सेंसिटिव एरिया है, जो इंतहाई सिक्योरिटी का एरिया है, वहां पर किसी ने किस तरह से घुस के जो है एक इंसान को कत्ल कर दिया, और पूरी की पूरी गेम रचाकर जो है उस इंसान को सुसाइडल बनाने की कोशिश की। जितनी वीडियोस उसकी इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जितने लोग उनके स्टूडेंट्स और उनके लेक्चर्स मौजूद हैं, उससे कहीं पर मुझे 1% भी नहीं लगता कि वो कहीं से भी अपने आप को मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उनकी फैमिली के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ, मैं उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ राब्ते में हूँ। ये वो दोस्त नहीं है जो सिर्फ उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और मुंह उठा के जो है उनके हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे। ये वो दोस्त नहीं है जो बन्नू में दोस्त बनने का, बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक करते थे, और किस तरह से जो है बिलाल को ये बताने की कोशिश करते थे कि हम तुम्हारे सगे हैं, हम तुम्हारे सब कुछ हैं। आज वो 6 के 6 दोस्त जो हैं वो गायब हैं। उनको वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि एक आम इंसान नहीं, बल्कि कोई मेरे ख्याल में जानवर जो है उसको कहीं पर काट के फेंक दिया है, और उनका कोई लेना देना नहीं है। आखिरी रात जी घर पर मौजूद 6 मुलाजमीन जो हैं, उन्होंने गोली की आवाज़ क्यों नहीं सुनी, या फिर गोली की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते थे। 11 बजे बिलाल पाशा को चाय देने के बाद जो है वो किसने देखा, ये कौन सा घर का भेदी है जिसने लंका ढाई है। बिलाल पाशा की पल पल की खबर जो है वो कातिल को कौन दे रहा था, या कातिल वहीं पर मौजूद था। बिलाल के वालिद ने जब मुलाजिम को कॉल करके बात करवाने का कहा कि मुझे बिलाल से बात करनी है, पाशा से बात करनी है, तो मुलाजिम जो है एक ऐसा मुलाजिम जो उनके साथ 24/7 रहता था, जिसको उन्होंने रखा ही इस वजह से था कि वो मेरे काम वगैरह कर सके, मुझे पानी चाय वगैरह दे सके, क्योंकि उनके हाथ में जो है वो चोट लगी हुई थी और उससे उनकी तकलीफ भी काफ़ी हो रही थी। तो वो अपने काम के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा मुलाजिम रखा हुआ था। तो उसको जब कॉल की गई तो उसने फिर क्या बहाना बनाया, क्यों बहाना बनाया, वो क्यों टालता रहा, वो क्यों बिलाल पाशा से बात नहीं करवा रहा था उनके वालिद की। रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान
पाशा का मोबाइल किसके पास था, पोस्टमार्टम अगर आती रिपोर्ट या पोस्टमार्टम किया जाता तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाता कि कत्ल का वक्त क्या था। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे सिस्टम में इतना बड़ा कौन पैदा हो गया जो पकड़ के ना पोस्टमार्टम होने दे रहा है, ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने दे रहा है, ना वो फैमिली को वहां पर आने दे रहा है और कहता है कि मैं सारे इंतजाम खुद संभाल लूंगा। वो कौन है जो इतना बड़ा अपने आप को बन रहा है कि उसको लगता है कि एक CSS ऑफिसर को आराम से जो है वो कत्ल करके उसको पागल बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया मान भी लेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जवाबात बहुत जल्द जो है वो हम ही देंगे, क्योंकि किसी और ने तो देने नहीं है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। रात 12 से 5 बजे के दरमियान बिलाल का जो फ़ोन है वो किसके पास था, कमरे का दरवाज़ा बंद था, कातिल किस रास्ते से आया, क्योंकि ये भेदी था जिसको पता था कि उसने किस रास्ते से जाना है। ये आजकल की प्लानिंग नहीं है, 1.5 से 2 महीने से जो है वो ये प्लानिंग हो रही है। दूसरे दरवाजे को अंदर और बाहर दोनों तरफ से लॉक किया जा सकता था और उसी को जो है कत्ल के लिए इस्तेमाल भी किया गया। मैं फिर आपको ये बोलूँगी कि एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया कत्ल है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके जवाबात डेफिनेटली पुलिस को देने चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि सर, एक पाकिस्तान का बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा ऑफिसर जिसका बैकग्राउंड बहुत हम्बल था, जो ज़मीन से उठकर जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचा और जिसने बताया कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो कोई मैटर नहीं करता कि आपके वालिदैन के पास कितने पैसे हैं या आपके पास कितना पैसा है। एक बड़ा काबिल इंसान था जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहा था, उसको बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और उसके कत्ल को बड़े आराम से जो है वो सुसाइड बना के पेश किया जाता है। मैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, सर ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का क्राइम है। मैं जानती हूँ कि आप यंग जनरेशन के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपकी एक वीडियो सर्कुलेट करिए जहाँ पर एक बच्ची के साथ जो है आप उसकी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं और आप कहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। सर, ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर ये मामला हुआ। मैं आपसे अपील करती हूँ पाकिस्तान की आवाम के तवज्जुह से कि प्लीज़ आप इसका जो है इस पर एक्शन लें और देखें कि किसने जो है एक पाकिस्तान के बहुत ही काबिल ऑफिसर को, जो कि बहुत कुछ करना चाहता था, जिसके एम्स बहुत हाई थे, किस तरह से गोली मार दी और इसको मुकम्मल तौर पे इस केस का रुख जो है वो चेंज किया जा रहा है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट मौजूद है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि वो इस केस को खुद देखें और ज़रूर देखें, क्योंकि पाकिस्तान की जनरेशन जो है वो इस वक्त सवाल पूछ रही है और इनके जवाबात आप लोग ही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, हम तो हक़ाइक़ पे मबनी हर उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे जो हमने देखा, जो ऑन ग्राउंड हुआ। लेकिन जब तक आप लोग जो है वो पुलिस को डंडा नहीं देंगे, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, पुलिस को हुक्म नहीं देंगे कि वो इस केस की साफ शफाफ तहकीकात करें, पुलिस डेफिनेटली नहीं करेगी। बहुत हम्बल फैमिली है, वो सवाल भी किसी से नहीं पूछ पा रहे, खुदा के लिए उनकी मदद करें।